लेट्स लुक इनटू जावास्क्रिप्ट केस स्टडी। एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस जहां हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं वो है फॉर्म वैलिडेशन। तो आइए एक फॉर्म क्रिएट करते हैं और उस फॉर्म की वैलिडेशन करते हैं यूजिंग ओनली द जावास्क्रिप्ट। हमने यहाँ पे एक HTML फाइल क्रिएट की है जिसमें हमने एक बेसिक्स ऑफ फॉर्म जो है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको क्रिएट किया है। लाइक वी हैव अ फॉर्म हियर जिसको हमने नाम दिया है माय फॉर्म का, जो कि सबमिट होता है एक डमी पेज के ऊपर। इसके अंदर हमने कुछ फील्ड्स रखी हैं, नेम, ईमेल, सिटी, कंट्री। ये तमाम जो हैं इनपुट फील्ड्स हैं टेक्स्ट की। अगर हम इस फॉर्म को एज इट इज सिर्फ देखें ब्राउजर में तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी तमाम फील्ड्स जो हैं वो आ रही होंगी और हम उसको हमारे साथ उसमें एक सबमिट का बटन ऐड किया है। So now let's come to the validation part। हम वैलिडेशन के लिए क्या करते हैं, हम फॉर्म के इवेंट ऑन सबमिट को ऊपर कॉल करते हैं वैलिडेट फॉर्म का एक फंक्शन जो कि हमने क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट में। और रिमेंबर कि अगर हम ऑन सबमिट के फंक्शन में रिटर्न वैल्यू जो भी करेंगे उसकी बेस पे डिसाइड होगा कि ये फॉर्म सबमिट होना है कि नहीं। आपने उसको डिस्प्ले कैसे करना है एरर को, वो आपकी अपनी मर्जी पर है, लेकिन जो फॉर्म है उसको अगर आप चाहते हैं कि वो सबमिट ना हो देन यू नीड टू रिटर्न फॉल्स फ्रॉम दिस। और अगर आपने इसको सबमिट करना है तो आप इसको ट्रू रिटर्न करेंगे ऑन सबमिट के इवेंट पे। सो व्हाट वी आर डूइंग इन द वैलिडेट फॉर्म फंक्शन, हम वैलिडेट फॉर्म के अंदर जाते हैं तो हम सबसे पहले तो सिर्फ बेसिक इसमें वैलिडेशन हमने ऐड किया कि हमने सबसे पहले फॉर्म का ऑब्जेक्ट लिया यूजिंग द जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल माय फॉर्म, जो हमारा फॉर्म का नाम था एक्स में। फिर हम एक्स के अंदर से उसकी जितनी भी फील्ड्स हैं उन सब के ऊपर उनकी वैल्यूज को चेक करते हैं कि क्या उसकी वैल्यू नल तो नहीं है या फिर उसकी वैल्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर इनमें से कोई भी चीज ट्रू हो तो हम एक नोटिस ऐड कर रहे हैं अपने पास हर फील्ड के अकॉर्डिंगली। लाइक यहाँ हम कहते हैं नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, और सिमिलरली फॉर ईमेल, इसी तरह सिटी और कंट्री। हमने तमाम को जो है के लिए नोटिस ऐड किए हैं। हमें नोटिस ऐड किस तरह कर रहे हैं उस पर भी हम चलते हैं। हमने एक शो नोटिस का फंक्शन बनाया है। उस शो नोटिस के फंक्शन के अंदर हम सिंपली नोटिस का जो हमने डिव एक क्रिएट किया है फॉर्म के अंदर, जिसकी आईडी हमने नोटिस रखी है, उसके हम अंदर जो है ऐड कर रहे हैं जो भी इसमें स्ट्रिंग पास होगी। मींस कि जो भी मैसेज होगा जो हम यूजर को डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम इस नोटिस के डिव के डिवीजन के अंदर ऐड करते जाएंगे। फिर हम आते हैं वापस अपने वैलिडेट फॉर्म के फंक्शन पे। हम वैलिडेट फॉर्म के फंक्शन में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्लियर कर रहे हैं नोटिस को टू मेक श्योर कि अगर इस फॉर्म के अंदर पहले हमने कोई नोटिस सबमिट हुआ था इससे पहले और कुछ नोटिस प्रिंट हुए थे तो वो उनको पहले तो क्लियर कर दे। क्लियर नोटिस के अंदर हमने सिंपली जो हमने हमारा नोटिस का डिव था उसके अंदर उसकी इनर HTML को ब्लैंक कर दिया है ताकि वो डिव के अंदर से कोई भी चीज़ हो उसको गायब कर दे। और उसके बाद फिर हम उसको तमाम फील्ड्स के ऊपर जो है बारी बारी हमने कंडीशन से चेक किया कि कोई भी फील्ड एम्प्टी ना हो। अगर कोई भी एक फील्ड एम्प्टी होगी तो हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू जो कि एक हमने वेरिएबल लिया है लोकल फॉर दिस वैलिडेट फॉर्म फंक्शन, इसकी इनिशियली हमने अज्यूम कर लिया कि ट्रू होगी वैल्यू, कि इनिशियली हमने अज्यूम कर लिया कि फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी केस के अंदर फॉर्म वैलिडेट ना हो सका, यानी कि उसकी कोई भी एक वैलिडेशन की कंडीशन ट्रू ना हुई, तो वो उसको वैल्यू को रिटर्न चेंज कर देगा टू फॉल्स और हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को यहां से रिटर्न करवा देंगे एट द एंड ऑफ दिस फंक्शन। रिमेंबर कि अगर हम चाहें तो किसी एक उसके ऊपर यहां से भी वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कंडीशन में, लेकिन उस केस में क्या होगा कि सिर्फ वो एक पर्टिकुलर नोटिस शो होगा जो कि हमने इस पर्टिकुलर केस कंडीशन में हमें हमारे पास जो वैलिडेट नहीं हो सकी होगी, सिर्फ उस एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए वो मैसेज शो होगा। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे कि हमारे तमाम मैसेजेस शो हों, इसलिए हमने तमाम मैसेजेस को ऐड करते गए हैं और हमने सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेव की है कि
किसी एक केस के अंदर अगर वैल्यू फॉल्स हो तो वो उसको वैल्यू को फॉल्स रिटर्न करे। तो अगर हम आइए इसको सिर्फ और सिर्फ देखें इन एक्शन कि अगर हम किसी भी वैल्यू को फिल ना करें और हम फॉर्म को सबमिट करें तो व्हाट इट डज कि वो हम कोशिश करेगा फॉर्म को सबमिट करने की, लेकिन वो जब भी जाएगा वैलिडेट फॉर्म का फंक्शन कॉल होगा और वो तमाम फील्ड्स को उसे एम्प्टी मिलेंगे, वो तमाम फील्ड्स के लिए मैसेजेस जो है वो नोटिस के डिव के अंदर ऐड करता जाएगा और हमें डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे अब हम देखें, हमने इसमें कोई वैल्यू लेट्स से हम ऐड कर देते हैं सबके अंदर। लेट्स से कि इसमें हम एक डमी वैल्यू ऐड करते हैं। हम अगर अब इसको सबमिट करेंगे तो वो सिर्फ हमें एक एरर दे रहा है, दैट इज ईमेल मस्ट बी वैलिड ईमेल। व्हाई? क्योंकि हमने पर्टिकुलर वैलिडेशन के फंक्शन के अंदर इसको फील्ड को एम्प्टी का तो चेक हमने रखा ही है, लेकिन उसके साथ हमने एक और काम भी किया है कि अगर वो वैल्यू नल ना हो, एम्प्टी हो तो फिर वो शो करे ये पर्टिकुलर मैसेज। लेकिन एल्स के केस में, यानी कि इन केस ये वैल्यूज ट्रू नहीं होती कि वो एम्प्टी नहीं है वैल्यूज की, तो फिर वो उसको वैलिडेट करे ईमेल को। किस तरीके से? ये हमारी अपनी मर्जी पर है कि हम उसको किस तरह से वैलिडेट करवाना चाहते हैं। हमने यहाँ पे उसको सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू को पास कर दिया है एज अ स्ट्रिंग। वैलिडेट ईमेल का फंक्शन जो है ये सिर्फ चेक करेगा कि वो पर्टिकुलर ईमेल की स्ट्रिंग जो मेरे पास आई है क्या वो एक वैलिड ईमेल एड्रेस है कि नहीं। रिमेंबर कि हम यहाँ पे हर तरह की वैलिडेशन चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू अस कि हम किस लेवल तक वैलिडेट इसको करना चाहते हैं। यहाँ हमने बहुत बेसिक सी वैलिडेशन हमने अप्लाई की है। वी सिंपली चेक के हमारे पास जो ईमेल स्ट्रिंग आई है उसमें @ का साइन जरूर होना चाहिए। हमने चेक किया कि क्या इसके अंदर @ का साइन किस इंडेक्स पर है। देन वी चेक कि उसकी पोजीशन जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर वो उसमें उसे नहीं मिलेगा तो उसकी वैल्यू जो है वो -1 आएगी, लेकिन अगर उसको वैल्यू उसकी मिल जाएगी तो वो स्पेसिफिक इंडेक्स जो है वो पास ऑन करेगा। रिमेंबर कि कोई भी ईमेल एड्रेस @ के साइन से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए उसकी वैल्यू को 0 से ज्यादा होना चाहिए। और फिर हमने उसके बाद चेक किया है कि इसकी जो लेंथ है कंप्लीट, वो मिनिमम जो पोजीशन है, यानी कि जो @ साइन आया है उसके बाद मिनिमम 3 कैरेक्टर्स उसमें और हों, तो हम कंसिडर करेंगे कि वो एक वैलिड ईमेल स्ट्रिंग है। और फिर हमने उसके अंदर थर्ड कंडीशन उसमें चेक ऐड की है कि जो ईमेल की स्ट्रिंग है उसके अंदर डॉट का साइन जो है वो भी होना चाहिए। मीन्स के एक कंप्लीट ईमेल एड्रेस जिसके अंदर आखिर में जो भी उसकी डोमेन है उसके साथ उसका TLD भी होना चाहिए कि जो उसकी फर्स्ट लेवल उसका जो डोमेन नेम है कि लेट्स से एक वैलिड ईमेल एड्रेस अगर हम देखें तो हमारे पास ABC @ हम कोई भी ईमेल एड्रेस होगा हमारे पास तो उसमें एक @ का साइन मस्ट होगा, दूसरा उसके बाद @ साइन के बाद मिनिमम हमारे पास जो है 3 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ वैलिड डोमेन, लेकिन इससे कम नहीं हो सकते। फिर हमारे पास डॉट का साइन होना भी जरूरी है, तो हमने थर्ड कंडीशन हमारी ये चेक करती है कि वो वैल्यू जो है उसके अंदर डॉट का साइन भी हो। अगर तो ये तीनों कंडीशंस ट्रू हो गई तो वो हमें वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से ट्रू, मीन्स के ईमेल जो है वो एक वैलिड ईमेल एड्रेस है हमारे पास। इसी तरीके से हम यहाँ पे एल्स के केस में कि अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू ना हो सकी तो हम पहले नोटिस ऐड कर रहे हैं कि ईमेल मस्ट बी अ वैलिड ईमेल, और उसके बाद फिर हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स। यहाँ से जब वैल्यू फॉल्स रिटर्न होगी तो वो हमारे पास यहाँ पे हमें रिसीव होगी और रिटर्न वैल्यू के अंदर फॉल्स वैल्यू आएगी। और फिर हम उसी तरीके से जब इस फंक्शन से इसको वैल्यू को पास ऑन करेंगे फॉल्स को, तो वो फॉर्म के अंदर हमारे पास वैल्यू को फॉर्म को फॉल्स रिटर्न करेगी। मैसेज को हम पहले डिस्प्ले कर चुके हुए हैं अपने डिव के नोटिस के डिव के अंदर, तो वो फॉर्म को भी सबमिट नहीं करेगा और हमें मैसेज भी वहां पे डिस्प्ले होता रहेगा। सो दिस इज हाउ हमारे पास यहाँ पे इसकी वैलिडेशन में हम इसको एक मिनिमम कोई भी एक अगर वैलिड ईमेल एड्रेस दें देन इट विल वर्क, अदरवाइज इट विल नॉट। रिमेंबर कि हमने इस पर्टिकुलर केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनपुट की फील्ड के अंदर 2 किस्म की वैलिडेशन ऐड की हैं अभी तक, कि एक वो वैल्यू नल ना हो, दूसरी फिर हमने एक वैलिडेशन सिर्फ स्पेसिफिक ऐड की कि हमारे पास जो
एक पर्टिकुलर हमारे पास जो एड्रेस है ईमेल का, वो एक वैलिड ईमेल एड्रेस हो बेस्ड ऑन 3 कंडीशंस, कि वो उसके अंदर @ कहीं बीच में उसमें आता हो, उसके अंदर डॉट का साइन हो, और उसके अंदर @ के बाद जो है मिनिमम 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो उसके अंदर शामिल हों उसके स्ट्रिंग में। सो हमने देखा कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर्म की फील्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनको वैलिडेशन के लिए उन पे अपनी मर्जी से चाहें तो कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी बेस के ऊपर हम एक कंप्लीट वैलिडेशन स्क्रिप्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म की वैलिडेशन के लिए।